मूवी की शुरुआत में कुछ बच्चे क्रिकेट खेलते हुए नजर आते हैं और उनमें से एक बच्चा होता है विक्रम। खेलते खेलते उसकी बॉल एक लड़के के पास चली जाती है, लेकिन वह लड़का बॉल देने से साफ मना कर देता है। विक्रम कहता है, जो चीज मेरी है मैं उसे हासिल किए बगैर नहीं जाता। फिर वह उस लड़के से अपनी बॉल छीनकर अपनी बात को साबित कर देता है। अब ये कहानी सिर्फ एक बॉल की नहीं बल्कि उस छोटे से लड़के की हिम्मत और आत्मविश्वास की है। जब विक्रम के पापा को यह बात पता चलती है कि उनका बेटा लड़ाई करके आया है तो वह गुस्से में कहते हैं, तू लड़ाई झगड़े में पड़ेगा तो एक दिन गुंडा मवाली ही बनेगा। लेकिन विक्रम ने तो अपना भविष्य पहले ही तय कर लिया था। उसका सपना था कि वह आगे चलकर एक फौजी बनेगा। 15 अगस्त हो या 26 जनवरी, जहां सभी बच्चे सिंपल यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल आते थे, वहीं विक्रम हर बार फौजी की ड्रेस पहनकर जाता था। वह जानता था कि उसे दुनिया को दिखाना है कि उसका रास्ता अलग है और उसकी मंजिल भी। विक्रम का कई साल पुराना सपना आखिरकार पूरा हुआ। 23 साल की उम्र में वह अपने पहले पोस्टिंग के लिए रवाना हो गया। वह लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा के रूप में सेना में शामिल हुआ। जैसे ही वह अपनी पोस्ट पर पहुंचता है, वह एक एक करके अपने सीनियर ऑफिसर से मिलता है। विक्रम ने ठान लिया था कि वह न सिर्फ एक फौजी बनेगा बल्कि वह देश के लिए कुछ बड़ा करेगा। हम देखते हैं कि विक्रम वहाँ के आम नागरिकों के साथ काफी मिलजुल के बातें कर रहा होता है, जैसे कि वह उन्हें काफी बरसों से जानता हो। लेकिन यह बात मेजर संजीव को अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि उनका मानना था कि आम लोगों में ही भेड़िया छुपा होता है, इसलिए हमें आम जनता की सुरक्षा के लिए थोड़ी दूरी बना के रखनी चाहिए। लेकिन विक्रम बत्रा का मानना था कि अगर हम इन लोगों के साथ घुलेंगे नहीं तो वह भेड़िया कैसे पता चलेगा। वहीं हम देखते हैं कि आर्मी एक चेक पोस्ट पर चेकिंग कर रही होती है, क्योंकि उन्हें ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली थी कि कुछ लोग हथियारों की तस्करी कर रहे हैं। सभी ऑफिसर्स चेकिंग कर रहे होते हैं कि तभी एक गाड़ी वाला गाड़ी मोड़ने लगता है, तो विक्रम को उन पर शक होने लगता है और वह उनकी तरफ भागने लगता है। लेकिन वह लोग विक्रम पर फायरिंग करने लगते हैं, जिसके बदले में विक्रम भी फायरिंग करना शुरू कर देता है और एक एक करके सभी उग्रवादियों को उनकी औकात बता देता है। और इस तरह से कैप्टन विक्रम उनकी नाकाम कोशिशों पर पानी फेर देता है और इस इंसिडेंट के बहाने से ही कैप्टन विक्रम और कैप्टन संजीव में अच्छी दोस्ती हो जाती है। विक्रम डिम्पल की भेजी हुई प्यार भरी चिट्ठियों को बड़े ध्यान से पढ़ने लगता है। फिर कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहां हम देखते हैं कि कॉलेज के दिनों में विक्रम अक्सर चुपके चुपके डिम्पल को दिखा करता था और दिल में छुपे अरमान जो कि वो किसी से कह नहीं पाता था। डिम्पल हालांकि ये सब समझती थी। उसे पता था कि विक्रम उससे प्यार करता है, लेकिन वह चाहती थी कि विक्रम खुद आकर अपने प्यार का इजहार करे। तभी विक्रम अपनी सबसे प्यारी दोस्त से कहता है, तू कुछ कर, डिम्पल को समझा कि वो मुझसे बात करे। एक दिन डिम्पल विक्रम को पार्क में बुलाती है, लेकिन वह फिर भी अपने दिल की बात नहीं कह पाता। तभी डिम्पल उसकी चुप्पी को तोड़ते हुए खुद विक्रम से कह देती है, तुम्हारे दिल की बात अब मुझसे छुपी नहीं है। वो दोनों अब एक दूसरे के और भी करीब होते जाते हैं। विक्रम दिल की सारी चाहत के साथ डिम्पल से कहता है, ये डेटिंग सेटिंग छोड़, तू मेरे नाल बिहार रचा ले। डिम्पल मुस्कुराते हुए जवाब देती है, क्या सच में कोई इस तरह प्रपोज करता है? तभी विक्रम घुटनों पर बैठकर पूरी दुनिया के सामने अपने प्यार का इजहार करता है। डिम्पल के पापा डिम्पल को विक्रम के साथ गुल खिलते हुए देख लेते हैं और अगले दिन विक्रम को समझाते हुए कहते हैं, डिम्पल के साथ अपने भविष्य की चिंता करना छोड़ दो, क्योंकि तुम एक पंजाबी खत्री हो, हम सिख हैं, इसलिए ये शादी तो मैं होने नहीं दूंगा। लेकिन विक्रम कहाँ मानने वाला था। वह अपने घर पर जाकर सब बता देता है कि उसे एक लड़की पसंद है और वो उसी से शादी करना चाहता है। मुझे डिम्पल बहुत पसंद है, लेकिन उसके पापा की एक शर्त है कि मुझे मर्चेंट नेवी में होना चाहिए। तब विक्रम को दोस्त कहता है, विक्रम जब कोई और हमारे सपनों को तोड़ता है तो हमें उतना दुख नहीं होता, लेकिन जब हम खुद अपने आप से झूठ बोलते हैं और अपने सपनों से मुंह मोड़ते हैं तो वो एक दर्द होता है जिसे कोई नहीं समझ सकता। विक्रम अपने दोस्त की बात समझ चुका होता है, इसलिए वो मर्चेंट नेवी में जाने का फैसला बदल लेता है और डिम्पल को जाकर बता देता है। ये सुनकर डिम्पल काफी गुस्सा होती है, क्योंकि उसने अपने पापा से कह दिया था कि विक्रम मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने के लिए तैयार है। और डिम्पल जाते जाते ये भी कहती है, अब अगर फैसला कर ही लिया है तो अपने फैसले से मुकरना मत, जो थाना है उसे पूरा करके ही लौटना।